सखियों, प्रतिभा किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। हम शहरों की अपनी बहनों की तो बात करते ही रहते हैं कि वो अपने जीवन में कितनी उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं, पर हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं वो भी किसी से कम नहीं। तो हमारे साथ में हैं सुनीता देवी जी, जिन्हें आज लोग ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं और ये पूरे भारत में मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बात की थी। तो ये सब चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं सुनीता देवी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सुनीता जी, आप बचपन में सुनीता रही होंगी अपने घर में, है ना? और एक सामान्य सी बालिका फिर बड़ी हुई होंगी, शादी ब्याह, है ना? तो एक जो सामान्य सी सुनीता देवी थी वो ड्रोन दीदी सुनीता देवी बनी। ये सफर हम आपसे जानना चाहेंगे। तो बताइए अपने बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। जी मैम, गांव देखा जाए कि अच्छी एजुकेशन ना होते हुए मेरे माँ बाप तब भी पढ़ाया लिखाया। किस गांव की रहने वाली थी मैम? मेरा मछरेटा में पड़ता है गोड़ा गांव, सीतापुर, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरे मम्मी पापा जो थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। और उसके साथ में मैम उन्होंने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी, उसके बाद में मेरी शादी हुई। कहाँ तक पढ़ी थी शादी से पहले आप? मैम हमारा BA फाइनल हुआ था 2006 में, 7 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, शादी के बाद ससुराल कहाँ आपकी? ससुराल हरदोई में पड़ती है, कुथामा ब्लॉक है हमारा, उमरारी, वहाँ पे। और शादी होने के बाद में देखते थे कि सब लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे भी मन में कुछ था कि हम लोग भी अगर बाहर निकलें तो हो सकता है आगे बढ़ेंगे। तो आपके मन में तो बाहर निकलने की तमन्ना जागी, तो क्या परिवार वालों ने, खासकर आपके पतिदेव ने, सास ससुर ने आपकी मदद की? जी, अगर परिवार ना सपोर्ट करते तो आज हम लोग कहाँ आगे बढ़ पाते, क्योंकि गांव के रीत रिवाजों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं महिलाओं में, बहुओं में, कि नई बहू हो घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन सब पूरा परिवार ससुराल में जो भी थे पढ़े लिखे थे, तो इस तरीके से कभी प्रतिबंध नहीं हुआ। और रही सहयोग की बात, तो जो हस्बैंड हमारे हैं वो बराबर सहयोग करते रहते। अगर उनका सहयोग और साथ ना होता तो हो सकता आज जिस नाम से हम लोग जाने जाते हैं, हो सकता ना जाने जाते। जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए होते, उस तरीके से हमारा और हस्बैंड का 2 पहियों का ही साथ रहा है कि कहीं जाना आना तो बराबर हम दोनों लोगों का साथ रहता है। तो ये ड्रोन दीदी बनने से पहले भी कुछ आपने करना शुरू किया था? जी, ड्रोन दीदी तो अभी बने हैं, इसके पहले हम 2010 से काम कर रहे हैं। छोटे छोटे काम, जैसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना। पहले हम जुड़े समूह में, एक गाँव में समूह बनाया अपना, स्वयं सहायता समूह बनाया। पहले राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के तहत हमने 2010 में अपना समूह बनाया। और समूह बनाने के बाद में धीरे धीरे और महिलाओं को मतलब जोड़ते रहे। फिर जब हमें हर प्रकार की जानकारी मिलती रही, हमने 750 रुपये से काम किया। अच्छा, शुरुआत में 750 रुपया मिलता था, लेकिन उसके बदले में हमारा 2000 रुपये का पेट्रोल फूकते थे हस्बैंड साथ में। मतलब काम की शुरुआत में थोड़ा तो खर्च करना पड़ता है, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसका फल जो है बाद में मिलता है। तो जब मैम इतनी ठंडी, गर्मी, बरसात, कभी भी हम लोग जब सुबह निकले तो सब लोग ये कहते कौन सा ऐसा दफ्तर इन लोगों को मिल गया है। गांव के लोगों की भाषा तो आप समझ ही सकती हैं कि कहाँ ये लोग इतनी सुबह निकल जाते, इतनी ठंडी में लोग घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन एक लगन और मेहनत को, धीरे धीरे लोगों की बात को ना सुनते हुए हम आगे बढ़ते रहे। फिर हम दूसरे ब्लॉक में जाके काम करना शुरू किए। तो धीरे धीरे करते करते 750 रुपये के बदले में हमारा 9,500 रुपये हम लोगों को मिलना। तो जो आपने स्वयं सहायता समूह बनाया, उसमें क्या क्या काम करते हैं आप लोग? उसमें मैम एक तो 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। घर में महिला कोई अपनी बचत नहीं कर पाती है, तो हम लोग साप्ताहिक एक बैठक करते हैं। बैठक करने में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया या 50 रुपया निश्चित किया जाता है। तो मंथली बचत करती हैं। बचत करने के बाद में उसका एक जो खाता होता है वो हम लोग बैंक में खुलवाते हैं। ऐसे कोई भी महिला 50 रुपया या 100 रुपया लेके बैंक नहीं जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, हम 12 लोग अगर हैं या 10 लोग हैं, तो हमारा हर महीने 500 या 600 रुपया जमा हो रहा है। तो वो मंथली पैसा हमारा बैंक जाता है। और बैंक जब हम साल भर जमा करेंगे तो हमारा 600 होगा, तो अन्य महिलाओं का मिला के हमारा 6,000 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से छोटी छोटी बचत करके फिर हमारे सरकार की तरफ से रिवाल्विंग फंड मिला 15,000 रुपया। रिवाल्विंग फंड जब मिला तो हम लोग धीरे धीरे अपना आपस में लेन देन, किसी सेठ महाजन के पास ना जाकर अपने समूह से लेन देन करने लगे। छोटी छोटी बचत को
लेके हम लोग अपना, जैसे कि किसी के घर में शादी पड़ रही तो जाना शादी में या कुछ अपना सहयोग करना है तो अपनी समूह से ही लेन देन करती थी। अच्छा, उस पे ब्याज भी लगता है जब पैसा लौटाते हैं? वो तो हम ही लोग निश्चित करते हैं, 2 रुपया या 1 रुपया लेना है तो वो हम ही लोगों का रहता है ब्याज। आपके पैसे में बढ़ोतरी हो अगर हम जाएगी। 1000 रुपया ले रहे हैं तो 1000 रुपये का 20 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया वो हमारी बहनों का ही हुआ। जी, बिल्कुल। तो उसमें से 2 रुपया हमको भी मिल रहा है। फिर जिसको जरूरत होती है उस तरीके से अपना आपस में लेन देन करती। और काम क्या करती थी आप लोग? तब तो मैम शुरू में नहीं किया था, धीरे धीरे मतलब 9,500 रुपया मिलना शुरू हुआ। फिर हमारी लगन और मेहनत को देखते हुए हमें ब्लॉक का फील्ड ऑफिसर बना दिया। अरे वाह। तो पहले तो 1 साल हम बाराबंकी में रुके हैं, सिरौली गौसपुर में काम किया महिलाओं के साथ में। तो हम लोगों का पूरा खर्चा आने जाने का जो भी होता था, और युवा लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह देनी होती तो वो सारी चीजें, गांव की लड़कियां घर से नहीं निकल पाती थी तो उनको कैसे मतलब जागरूक किया जाए, उस तरीके से गाँव जाके मीटिंग करना, ये सारी चीजें हम लोग उनको जागरूक करते थे। जी, तो शिक्षा का पंख आपके पास स्वयं था और आपने और जो गाँव की बेटियां थी, महिलाएं थी, उनको भी शिक्षित किया अलग अलग क्षेत्रों में और सबको साथ लेकर आगे बढ़ी। जी मैम, स्वास्थ्य के बारे में लड़कियों को गांव के हिसाब से देखा जाए कि कब वो बड़ी हो रही, किस तरीके से उनको शारीरिक बदलाव हो रहा, विकास हो रहा है, तो वो उस तरीके से गांव की बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको नहीं समझ में आता था। तो ये सारी चीजों पे जो परियोजना थी वो काम करती थी। हम लोग जब उन लोगों को बराबर ट्रेनिंग वगैरह देने वहाँ जाते थे तो धीरे धीरे 1-2 लड़कियां जुड़ी, तो वो बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सारी लड़कियां जुड़ती रही। तो ट्रेनिंग जैसे लखनऊ में ऑफिस था, यहाँ भेजते थे, आने जाने का जो भी रहता था सब पूरा हम ही को देखना रहता था। जी। तो इस तरह से आपका जो कार्य क्षेत्र था वो बढ़ता ही गया, है ना। आपने अकेले शुरुआत की और गांव में बहुत लोगों ने आपको और आपके पतिदेव को कहा कि भाई ये लोग कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की उसके बाद आपने बहुत अपने काम को बढ़ाया और गाँव की अन्य महिलाओं को जोड़ा, बेटियों को जोड़ा और आप बहुत आगे बढ़ गई। अभी बताइए, ड्रोन दीदी जो शब्द है ना, कि उसको सुन के हमको भी आश्चर्य होता है कि आप इतनी दुबली पतली सी हैं और ड्रोन दीदी बनकर आप काम कर रही हैं। तो ये ड्रोन दीदी का सफर कैसे शुरुआत हुआ आपका? मैम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना में जैसे फील्ड ऑफिसर यहाँ बाराबंकी में थे, उसी तरीके से हमें बिस्वा ब्लॉक का फील्ड ऑफिसर बना के भेज दिया गया। जी। अपने जिले में वापस। उसके बाद में वहाँ पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में जो पड़ता है सेकंड, उसमें महिलाओं की ट्रेनिंग वगैरह कराना, इस तरीके से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उन लोगों को वहाँ ले जाके ट्रेनिंग वगैरह कराना, ये सारी चीजें वहाँ से मिलती रहती थी। एग्रीकल्चर के बारे में भी वहाँ से जानकारी मिलती रही। तो एग्रीकल्चर से जब जुड़े वहाँ से, तो 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ये निकली थी जगह। तो हमारे यहाँ डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी जो हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, उन्होंने हमको बताया कि सुनीता, अगर आप चाहो तो ये काम कर सकती हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया है और हम लोग सोच रहे हैं कि अब आप लोग अच्छा कोई ऐसा काम आपके लायक है, अगर आप करना चाहोगी तो कर लोगी। तो हमने कहा सर ठीक है। तो बोले कि इंग्लिश में सारा सब कुछ रहेगा। तो हमने कहा सर इंग्लिश तो आती नहीं हमको, कैसे करेंगे? कहीं तुम कर लोगी, बस हिम्मत रखो। बिल्कुल। तो मैम जब हम लोग फिर फार्म, सर ने ही हमारा फार्म डाल दिया। उसके बाद में 1 हफ्ता भी नहीं बीता था, जूम पे मीटिंग हुई। मतलब सारी एफको और आईटेक जो हमारा ड्रोन है, आईटेक दिल्ली से, उन लोगों से जुड़ के मीटिंग हुई। तो 8 फार्म सीतापुर से थे, उसमें से हमारा ही चयन हुआ था। मतलब आप में इतनी योग्यता थी कि आपका फार्म चयनित हुआ। जी, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जैसे हमारी आपकी बात हो रही, उस तरीके से वहाँ भी पूछा जा रहा था कि आप घर से निकल पाएंगी, घर परिवार वाले कैसे। तो वो उनके जब हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे तो इस वजह से उनको लग रहा कि जब उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तब वो बोल पा रही। फिर हमसे पूछा गया तो हमने अपने आप से जो भी चीजें थी खुल के बताया। तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप दोबारा मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद फिर मीटिंग हुई। फिर जब मीटिंग होने के बाद में ट्रेनिंग का बता दिया गया कि इस तारीख को आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग किस तरह की हुई आपकी? तो मैम ये ट्रेनिंग हमारी इलाहाबाद फूलपुर में हुई थी, एफको सेंटर है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2023 में ट्रेनिंग हुई थी 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 15 दिन की। तो क्या सिखाया गया आपको? तो वहाँ पे मैम ये हम लोगों को सिखाया गया था कि ड्रोन मतलब क्या है, ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं। और हम लोग जब गए हैं तो पहले तो जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया, 3 दिन पढ़ाने के बाद में जो जो ड्रोन में सारे पार्ट होते हैं वो सारी चीजें पढ़ाई गई। फिर पेपर हुआ, पेपर इंग्लिश में सब
पूरा था तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारे साथ में 2 लड़कियां रूम पार्टनर जो थी वो लोग बहुत सपोर्ट किए थे और साथ में मोबाइल से हम ट्रांसलेट कर लेते थे। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश में पेपर दिया। अरे वाह। जब 3 दिन बाद फिर कंप्यूटर पे सिखाया गया वही ड्रोन कैसे उड़ाना है, क्या क्या काम करेगा ड्रोन, कितनी गति में, सारी चीजें। तो 20 साल बाद हम कंप्यूटर छुए थे तो आधा 1 घंटा हमें हाथ सेट होने में लगा। कोई भी काम जो है बहुत समय बाद हम करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, डर भय रहता है, लेकिन यदि आपके अंदर हौसला है तो आप उस काम को कर ही लेते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेनिंग उस पे भी हुई। जो हमारे सर थे उन्होंने बहुत कस के डांटा कि आप नहीं कर पाओगी। हमने कहा सर हम करके दिखाएंगे, इतनी बार बता चुके हैं अब नहीं बताएंगे। हमने कहा बिल्कुल सर मत बताइएगा। तब तक लंच हो गया, लंच के बाद आए लौट के, अपने मन से हमने किया और बाद में आए हमारे पीठ पे हाथ थपथपाया, कहा मान गए सुनीता जी आपको कि आपने कहा था पूछेंगे नहीं सर, हम करके दिखाएंगे। और आपने करके दिखाया। आपने करके दिखाया। तो ये बताइए कि जो ड्रोन दीदी है उनका काम क्या होता है और ये ड्रोन होता है ये क्या करता है कृषि में? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री की जैसे कहते हैं कि अलग अलग तरीकों से महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, रोजगार दिया जाए, ये नमो ड्रोन दीदी भी उसी के तहत एक उनकी योजना आती है। किसान भाई होते हैं वो लोग पीठ पे मशीन लाद के स्प्रे करते हैं तो उनको बहुत सारा पानी लेके चलना पड़ता, और खेत में अगर घुसते हैं तो उनको कोई भाई अब उनका ध्यान तो मशीन पे रहता है तो नीचे तो देखते नहीं, कहीं कुछ जीव जंतु हो सकते तो उनके जान मान का भी खतरा रहता है। कोई बिच्छू काट लिया। हाँ। तो इस तरीके से हमारा जो ड्रोन है एक जगह से उड़ा देते हैं और उड़ाने के बाद में हमारा ड्रोन 1 एकड़ 5 से 6 मिनट में स्प्रे कर देता है। क्या स्प्रे करता है? वो चीजें जैसे दवाई जो भी ज्यादातर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, और अगर कोई कीट लगा है तो उस तरीके से वो किसान दवा लेके आते हैं, कीटनाशक वगैरह। कीटनाशक अगर किसान स्प्रे करेगा तो उसको भी खतरा होता है, शरीर में भी जाएगा, कितना भी मास्क वगैरह लगाए, लेकिन वो ड्रोन जो है अपना काम अपने हिसाब से करेगा तो उसमें कोई किसान को भी दिक्कत नहीं होती है। या मेड़ से खड़े हैं बस अब काम हो गया। अब 1 एकड़ स्प्रे कराना हो तो किसान सोचता है कि पूरा दिन हमारा समय भी बर्बाद होगा। ड्रोन के माध्यम से समय की भी बचत होती है, पानी भी कम लगता है, इस वजह से ड्रोन अपना काम करता है। तो ड्रोन से मुख्यतः जो खेतों में जो हम रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक है वो डालते हैं जी, लिक्विड जितनी चीजें होती हैं। अच्छा। लिक्विड वो सारी चीजें उसमें, लिक्विड खाद, लिक्विड जो कीटनाशक है वो सब डाल दिए जाते हैं। कितने किलो का ड्रोन होता है? मैम पूरा ऐसे खाली अगर ड्रोन है तो 10 किलो का ड्रोन है, 5 किलो की मेरी बैटरियां हैं और पानी 10 लीटर उसमें पानी आता है, तो टोटल वेटेड 25 किलो का हो जाता है। 25 किलो का ड्रोन उड़ाते हैं आप लोग। तो जो आपके हाथ में उसके लिए कंट्रोल रिमोट होता होगा तो उसके माध्यम से आप उड़ाते होंगे, तो उसको उड़ाने में भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना, किस क्षेत्र में उड़ाना है, कितने एरिया में आपको डालना है। जैसे कि मैम 1 एकड़ अगर है तो पेड़ वगैरह अगर नहीं होते हैं तो हम उसका मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग करने के बाद में हमने ड्रोन को एक जगह से उड़ा दिया और वो अपना काम करके जहाँ से हम उड़ाएंगे वहीं आके रुकते। तो आप उसको फीड करते होंगे कि इस एरिया में इतने दूर तक आपको डालना है, तो सब सीखा होगा आपने? जी, वहाँ पे सारी चीजें मतलब हम लोगों को सिखाई गई थी। और जब आप पहली बार गांव में लौट के आई और आपने ड्रोन उड़ाया होगा तो क्या प्रतिक्रिया रही होगी और लोगों की? पहली बार मैम जब हम लोग ड्रोन उड़ाए तो जैसे पहले तो कुछ लोगों को ये चीज की जानकारी ही नहीं थी। धीरे धीरे जैसे किसान बुलाने लगे तो हम लोग जब उड़ाने जाते थे तो कुछ गांव के लोग ऐसे बोलते थे कि बिटिया इतनी दुबली पतली हो, कैसे ड्रोन उड़ा लेती हो। तो हमने कहा बस आप देखते जाओ अभी कैसे उड़ाएंगे। अच्छा, अब तो आप काफी मशहूर हैं अपने एरिया में। ये बताइए, जब आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए बात की तो वो क्षण कैसा था आपके जीवन के लिए? मैम मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमसे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हो रही। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।
बात करने के बाद में भी लग रहा था कि हम सच में बात किया है क्या। बात होने के बाद में मैम बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई कि एक देश के प्रधानमंत्री जी हमसे बात कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है और हमारी जैसी बहुत सारी महिलाओं को ये प्रेरणा होगी कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्त्री है जो वो आगे बढ़ती है तो अपने साथ असंख्य स्त्रियों के मन में एक प्रेरणा के बीज डालती है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। और जब आप ये काम कर रही हैं तो आपको देख के क्या कोई और ड्रोन बनी है आपके एरिया में? जी मैम, ड्रोन दीदी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। अपने सीतापुर से हम 3 लोग हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में पहली ड्रोन दीदी हम ही थे उस समय। और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा होगा ना? आर्थिक स्थिति में मैम बहुत सारा सुधार आया है। हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है और मुझे पहले तो समूह की दीदी के नाम से लोग जानते थे, आज मुझे पूरा उत्तर प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। जी। और आपकी भविष्य की क्या योजना है, आगे क्या करना चाहती हैं? मैम आगे यही करना चाहते हैं कि जितना हो सके हम संघर्ष कर रहे हैं और जीवन संघर्ष करने का ही है। आगे कुछ अच्छा ऐसा करें कि हमारी और बहनें हमें देख के आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी कुछ आप करती हैं? जी, गाय के गोबर से निर्मित दीपक है और शुभ लाभ, ओम श्री, शास्त्रिक, गमला, जितने मतलब गाय के गोबर से प्रोडक्ट हैं वो सारे हम बनाते हैं। तो ये सीखा होगा आपने? जी, प्रशिक्षण लिया होगा? ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में प्रशिक्षण हुआ था, वहाँ पे सीखा था। और मोमबत्ती भी बनाते हैं, धूप बत्ती गोबर से बनाते हैं। हम लोग हर्बल गुलाल बनाते हैं एकदम नेचुरल फूलों से कलर निकाल के। उसके साथ में मैम अभी हम लोगों की रंगीन मछलियाँ जो होती हैं उस पर भी हमने प्रशिक्षण लिया है और मधुमक्खी पालन का भी प्रशिक्षण लिया है। कैसे शहद निकालना, कैसे मधुमक्खियां को मतलब देख रेख की जाती है, इन सारी चीजों पे हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर हर प्रकार की जो भी मिल रही है और आप उसको सीख के आगे बढ़ रही है। सुनीता देवी जी, आपने बताया किस तरह से आपके माता पिता ने पहले आपको शिक्षित किया, बीए तक पढ़ाया, फिर ससुराल में भी आकर आपको सबका सहयोग मिला, आपके मन में कुछ करने की तमन्ना थी, उस सबने आपका साथ दिया, खासकर आपके पतिदेव ने आपका साथ दिया और आप बढ़ते बढ़ते आप हमारे उत्तर प्रदेश की पहले नमो ड्रोन दीदी बनी और आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, कुछ नया कर रही हैं और बहुत कुछ आप ऐसा करें जिससे हम सब गर्व महसूस कर सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू मैम।